Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's we will talk about prime ideal. Last time हमने maximal ideal के बारे में पढ़ा था और उसकी necessary and sufficient condition जो है वो किसी भी ideal की maximal होने की हमने डिटरमिन की थी। तो आज हम प्राइम आइडियल डिफाइन करते हैं और इसी तरह से इसकी जो है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कब एक आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल होता है। तो पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो लेट आर बी अ रिंग। आर जो है वो आपके पास कोई कम्यूटेटिव कोई रिंग है और हम इसे कहेंगे कि आर बी अ रिंग एंड पी बी एन आइडियल of R. P is said to be prime ideal of R if for all A B belongs to P, अगर ये L प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग कर रही है P को, तो दिस देन इधर, तो whenever A B belongs to P, either A belongs to P or B belongs to P। तो ये डेफिनेशन है कि जब भी हमारे पास एक आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल कहलाएगा जब भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर P में है तो उनमें से एक एलिमेंट जो है वो ज़रूर P में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोनों ही एलिमेंट P में नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो P में है। सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो ट्रिवियल, अगर हम R जो है वो Z ले लें तो इसमें ये जो ट्रिवियल एक आइडियल है ज़ीरो, ये Z का सबसेट है और दिस इज प्राइम आइडियल। ठीक, ट्रिवियल एग्जांपल है ये। क्यों प्राइम आइडियल है कि जब भी आप इसमें से कोई दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, अगर वो आप इसमें लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज वो ए बी क्योंकि ज़ीरो है तो इट मीन के ए बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि इसमें ज़ीरो ही एलिमेंट, और जी क्योंकि इंटेग्रल डोमेन नहीं है इसलिए या ए ज़ीरो है या फिर पी ज़ीरो है। ठीक है, तो देखें यहीं से आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइम आइडियल जो है इनका कनेक्शन है किस जो है वो इंटेग्रल डोमेन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इंटेग्रल डोमेन जी ना होती तो फिर तो आप नहीं ये लिख सकते थे कि इधर a इज इक्वल टू ज़ीरो और b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये कोई ना कोई कनेक्शन है वो हम डिटरमिन करते हैं। और ये अगेन ये एक एग्जांपल, अब देखिए ये ज़ीरो जो है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। दिस इज़ एन एग्जांपल कि ये आपके पास जो ज़ीरो है इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, लेकिन ये प्राइम आइडियल है। ठीक है, तो हर मैक्सिमल आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल नहीं होगा, इसी तरह से प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल नहीं होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया था कि ये जो आइडियल है विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ ई। ठीक है, तो इस आइडियल का ये मैक्सिमल आइडियल है, लेकिन ये जो है ये प्राइम आइडियल नहीं है, दिस इज नॉट प्राइम आइडियल। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल आप देखिए उसमें प्राइम आइडियल तो था लेकिन वो मैक्सिमल नहीं था। ये आइडियल मैक्सिमल है लेकिन ये प्राइम आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी आइडियल को ये प्रूव करना हो कि वो प्राइम आइडियल नहीं, तो आप क्या करें कि आप ये प्रूव कर दें कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है उसमें है लेकिन वो दोनों एलिमेंट जो है वो उसमें नहीं। अब देखिए 2 × 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, और 4 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? आई में, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग टू आई। तो हमने क्या कहा था, प्राइम आइडियल में जब भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, वो दोनों एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, तो जब भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आई के इक्वल हो
जब भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है आई में बिलोंग करेगा तो फिर उनमें से कोई एक जरूर करेगा। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये प्राइम आइडियल नहीं है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से तो इसका मतलब ये एग्जांपल हमें क्या बता रही है कि फर्स्ट एग्जांपल ये बता रही है कि एक प्राइम आइडियल जरूरी नहीं कि मैक्सिमल आइडियल हो। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हमें बता रही है कि एक मैक्सिमल आइडियल जरूरी नहीं कि वो प्राइम आइडियल हो। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि यही ये जो आइडियल है आई, ये जाहिर है ये इज आल्सो आइडियल ऑफ जी, ये इसका भी आइडियल है, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं है क्योंकि इसके और जी के दरमियान ये आइडियल मौजूद है, इज नॉट मैक्सिमल। और अभी हमने ये प्रूव किया ये प्राइम भी नहीं है, एंड आल्सो नॉट प्राइम। तो ऐसे भी आइडियल हैं जो कि ना ही मैक्सिमल होते हैं ना ही वो प्राइम आइडियल होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। जी में जो है ये हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जी के जो आइडियल है वो सारे के सारे इस फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो एन जी इज आइडियल ऑफ जी फॉर एवरी एन, हर एन के लिए ये उसका आइडियल होता है। तो ये प्राइम आइडियल कब होगा? एन जी इज प्राइम आइडियल ऑफ जी इफ एन इज इक्वल टू प्राइम। तो ये प्राइम आइडियल कब होगा? जब एन जो है वो आप प्राइम नंबर लेंगे। तो मतलब कि जब भी आप आइडियल जो है वो इस फॉर्म का लेंगे p into n, where p is a prime number and n is an integer, तो उस केस में जो आइडियल आपके पास होगा वो लाजमन प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, तो z के हमें पता चल गया कि z के जो आइडियल हैं वो, और z में जाहिर है फिर इसका मतलब हर मैक्सिमल आइडियल z के अंदर वो प्राइम आइडियल होगा और हर प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगा। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, ये रिंग जो है वो अगर हम z क्रॉस z ले लें तो, और लेट के i जो है वो हमने z क्रॉस z ले ली, 0 ले ली। ठीक है, तो ये इसमें आइडियल है। तो z क्रॉस z इज आइडियल इन z क्रॉस z। ठीक है, दोनों कंडीशन बहुत बहुत ट्रिवियल वे से आप देखें कोई से भी। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ये यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर है। अगर यहाँ पर हम देखें तो z क्रॉस z जो है उसमें एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर वेयर a b बिलोंग्स टू, और यहाँ पर जो एलिमेंट है उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे उसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास कोई जब आप उनको लेते हैं तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि दो एलिमेंट अगर यहाँ से ले रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी इसी में ही होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ से अगर एक एलिमेंट लें और यहाँ से एक एलिमेंट लें तो उनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए ना, ये अगर आप इसे प्रूव करें तो ये आइडियल क्यों है? बिकॉज जब भी आप यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट, तो वो किस तरह के होंगे? वो इस टाइप के होंगे, तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा? a1 माइनस a2 0, और इस तरह के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट इज देयर, तो ये एडिटिव सब ग्रुप हो गया। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट a b लेते हैं और उसको रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, से कि यहाँ पर वो x ले लें हम, तो बाय डेफिनेशन ये क्या क्या होगा? a जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और b 0 से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह के सारे एलिमेंट z क्रॉस z में। ठीक है, तो ये ट्रिवली ये जो है उसका आइडियल है। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्राइम आइडियल है। तो लेट दिस प्रोडक्ट ए बी, सॉरी ये ए बी सी डी
बिलोंग्स टू Z क्रॉस C। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, अगर तो ये प्राइम आइडियल है तो फिर इनमें से कोई एक एलिमेंट इसमें जरूर होगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये किसके इक्वल होगा, AC एंड BD। ठीक है, तो अगर ये 0 में है तो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 0। ठीक है, B और D जो है ये एलिमेंट है Z के, और Z इंटेग्रल डोमेन है, इसका मतलब कि B 0 है या फिर D 0 है। तो अगर आपके पास, अगर आप B की वैल्यू 0 ले लेंगे तो इट मीन, तो इफ B इज इक्वल टू 0 देन ये जो एलिमेंट है A0, तो ये जो एलिमेंट है ये आपका बिलोंग कर जाएगा Z क्रॉस 0 में। और इसी तरह से अगर आप एलिमेंट जो है वो D0 लेंगे तो ये आपके पास दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू Z क्रॉस 0। और इसी तरह से अगर आप D0 ले लेते हैं तो दिस इंप्लाइज कि ये जो एलिमेंट है CD, दिस विल बिलोंग्स टू, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 0 हो तो इस तरह के सारे एलिमेंट यहाँ पर रखे। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जब भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें लेते हैं तो उनमें से एक जरूर 0 होगा। तो ये इट मीन कि ये जो आपके पास Z क्रॉस 0 है, दिस इज द प्राइम आइडिया। और अगर आप ये क्वोशिएंट रिंग कंसीडर करें तो Z क्रॉस, ये अब देखें ये क्यों प्राइम आइडियल बना, इस वजह से कि ये जो है ये इंटीग्रल डोमेन था। तो अगर आप इसे देखें, ये क्वोशिएंट रिंग किसकी आइसोमॉर्फिक होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ये हमने ग्रुप्स में भी किया था। तो Z इंटीग्रल डोमेन है, इज इंटीग्रल डोमेन। अब देखें कि जब हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि ये प्राइम आइडियल है तो कि किस वजह से हम ये यूज कर रहे हैं कि BD इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0 और D। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज B और D दोनों Z के एलिमेंट हैं और Z क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन ना होता तो फिर आप ये नहीं कह सकते थे। तो इसका मतलब कि किसी भी रिंग को, किसी भी आइडियल को अगर आपने प्राइम आइडियल प्रूव करना है तो उसका एक कनेक्शन है इंटीग्रल डोमेन से, और वो क्या है वो हम इस थ्योरम में स्टेट करते हैं। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी आइडियल के लिए कि वो प्राइम आइडियल हो। तो लेट R बी अ रिंग, लेट R बी अ रिंग, कम्यूटेटिव रिंग है, R be a commutative ring and P be an ideal. Ideal in R. P is prime ideal if and only if R over P, ये जो क्वेश्चन आपके पास रिंग बन रहा है, दिस मस्ट बी एन इंटीग्रल डोमेन। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल में देखा है कि इनके दरमियान कोई कनेक्शन है, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो R over P इज इंटीग्रल डोमेन। तो देखिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी। किसी भी आइडियल को ये प्रूव करना हो कि वो प्राइम आइडियल है तो उसके लिए आप क्या प्रूव करेंगे कि आप उसका क्वेश्चन रिंग चेक करेंगे कि क्या वो इंटीग्रल डोमेन है। और ऑब्वियसली यहाँ से अब ये हमें पता है, अगर तो ये इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगी तो फिर तो ये फील्ड बन गया। ठीक है, तो फाइनाइट के केस में ये जो है वो हर प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल भी बन जाएगा। ठीक है, तो खैर हम इसे बाद में देखते हैं। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास ये रिजल्ट है, तो लेट P बी अ प्राइम आइडियल ऑफ R, प्राइम आइडियल ऑफ R। हमने शो करना है कि R ओवर P इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो वी शो दैट R ओवर P इज एन इंटीग्रल डोमेन। उसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि इसका कोई जीरो डिवाइजर नहीं है।
ठीक है, हमने इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, जिसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो, हम मतलब कि आर इज इंटेग्रल, कम्यूटेटिव रिंग जो है वो इंटेग्रल डोमेन होता है इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर हमने डिफाइन किया था कि इसका मतलब क्या है कि हमने क्या प्रूव करना है कि जब भी आपके पास दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो इट मीन कि उसमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है आर ओवर पी इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो लेट इसमें ये दो एलिमेंट है x प्लस पी और y प्लस पी, ये दो एलिमेंट है, और अगर इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, आप इस सेट में जीरो क्या होगा, इस सेट, ये सेट जो है दिस इज द सेट ऑफ को सेट्स, इसमें सारे के सारे को सेट्स हैं, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। ठीक है, तो ये x प्लस पी और एक्स वाई एक्स पी की फॉर्म के, तो इसमें अंडर एडिशन आइडेंटिटी ये p खुद ही है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो क्या है p, यहाँ पे जो जीरो हमने लिखा है तो यहाँ पे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी ये p खुद ही है। तो अब दो को सेट्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस पी विच इज इक्वल टू p। ठीक है, और ये हमने बहुत दफ़ा ये प्रूफ किया हुआ है, ये रिजल्ट हमने बहुत दफ़ा के दो ये सब ग्रुप के लिए भी, कि अगर इस तरह हो तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि x बिलोंग करता है एज को। तो इसी तरह ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, अगर अंडर एडिशन हो तो x प्लस एज है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू p, और p क्या है, वो प्राइम आइडियल है। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू p। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज p इज अ प्राइम आइडियल, गिवन ये सपोज किया हुआ है। तो अगर x बिलोंग्स टू p होगा, तो इफ x बिलोंग्स टू p देन x प्लस p इज इक्वल टू p। ठीक है, और अगर y बिलोंग्स टू p होगा देन y प्लस पी इज इक्वल टू पी। और यही हमने प्रूव करना था कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो अगर आइडेंटिटी के एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है तो फिर उनमें से कोई एक जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि या फिर ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है। अब हम कॉन्वर्सली देखते हैं। तो कॉन्वर्सली लेट आर ओवर पी इज इंटेग्रल डोमेन, मतलब इसका कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। हमने प्रूव करना है p इज अ प्राइम आइडियल, तो लेट a b belong to p, so this implies ab plus p is equal to p। ठीक है जी, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है तो ये कोसेट भी होगा, तो ये कोसेट आप डिफाइन कर सकते हैं, इसी के इक्वल आएगा। जब भी एलिमेंट उसी में हो तो कोसेट उसी के ही इक्वल आता है। तो आप कोसेट की मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एलिमेंट कहाँ पर है, ये a प्लस पी जो है वो एलिमेंट है r ओवर p का, इसी तरह से b प्लस पी जो है ये भी एलिमेंट है r ओवर p का। r ओवर p इंटेग्रल डोमेन है, r ओवर p के दो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब कि इधर a प्लस पी इज इक्वल टू p और b प्लस पी इज इक्वल टू। अगर हम इसे मान लेंगे तो इट मीन के a बिलोंग्स टू p, अगर हम इसे ट्रू मानेंगे तो इट मीन के b बिलोंग्स टू, तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज p इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है जी, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है प्राइम आइडियल की। अब यहाँ पर ये एक रिमार्क है, हम क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमें पता है कि एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होता है। इंटेग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो इसी थ्योरम में, फ्रॉम लास्ट थ्योरम, अगर r ओवर p फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन हो, so this implies
कि R ओवर P जो है वो फील्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फील्ड है तो लास्ट टाइम हमने किया था कि अगर जब भी क्वोशंट रिंग फील्ड होगा तो जो फैक्टर है वो मस्ट बी मैक्सिमल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास जो क्वोशंट रिंग है वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन से हो तो फिर जो आइडियल है वो मैक्सिमल भी होगा और प्राइम भी होगा। ठीक है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के केस में अगर रिंग हमारे पास फाइनाइट है तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि इस रिमार्क को, इफ R इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि जब रिंग का फाइनाइट लेंगे तो फिर जो ये बनेंगे इंटीग्रल डोमेन बनेगी वो भी फाइनाइट होगी। R इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। हर प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगा। ठीक है, इसी वजह से ये PZ जो है वो प्राइम आइडियल है ऑफ Z। तो और जब भी, खैर इस केस में तो ये फाइनाइट नहीं है, लेकिन अगर हम फाइनाइट लेते हैं, फाइनाइट ले, तो उस केस में जब हमारे पास रिंग जो है वो ये जो रिंग फाइनाइट हो तो उसका उसका आइडियल अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि वो प्राइम है तो वो फिर मैक्सिमल होगा, अगर ये प्रूव कर दिया कि वो मैक्सिमल है तो फिर प्राइम। ठीक है जी, तो ये आज के लेक्चर में हमने प्राइम आइडियल के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो शेयर करूंगा प्राइम और मैक्सिमल आइडियल के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो वो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।